बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम परवेज़ इकबाल और आज का मेरा ये लेक्चर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के उन तलबा तालिबात के लिए है जो रिसर्च का टॉपिक जो है सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि वो अपना रिसर्च प्रोजेक्ट मैनुअल 8613 मुकम्मल कर सकें। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आपने थीम और सब थीम के मुताबिक किस तरीके से अपना टॉपिक सिलेक्ट करना है। मेरे पास बहुत सारे तलबा तालिबात के फ़ोन आते हैं या वो मुझे अपना टॉपिक भेजते हैं, तो उनका टॉपिक का ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो जिन स्किल्स के साथ होता है, उसमें राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं, वो रीडिंग स्किल्स की, मैथमेटिकल स्किल्स की बात करते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपके टॉपिक का ताल्लुक इन स्किल्स के साथ नहीं होना चाहिए, बल्कि जो आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने थीम और सब थीम दिए है उसके मुताबिक आपके जो टॉपिक जो है वो होना चाहिए। आपके टॉपिक का ताल्लुक थीम और सब थीम के साथ होना चाहिए। और आपने इस लेसन में देखा होगा जिसमें थीम और सब थीम्स लिखे गए हैं, इसमें कुछ टर्म्स हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होंगी तो आप टॉपिक बनाना या उनको समझना आपके लिए मुश्किल है। तो ब्रीफली सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इन जो थीम्स और सब थीम्स के अंदर जो टर्म्स हैं उनसे क्या मुराद है, और फिर हम टॉपिक्स की तरफ आएंगे। आज के मेरे इस लेक्चर के दो हिस्से हैं। पहले हम थोड़ी सी टर्म्स को देखते हैं जो सब थीम्स के अंदर मौजूद हैं, और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से टॉपिक्स बनाए जा सकते हैं, और बहुत सारे जो टॉपिक्स मैंने बनाए हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन टर्म्स की जो थीम और सब थीम के अंदर मौजूद हैं। तो उसमें सबसे पहली जो टर्म है दैट इज वेल बीइंग। वेल बीइंग इज द कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप। A higher level of well-being means that in some sense the individual's or group's condition is more positive. ये well-being का ताल्लुक जो है किसी कंडीशन के साथ है, ऐसी कंडीशन के साथ जिसमें कोई शख्स जो है वो महसूस करे कि वो ज़्यादा बेहतर है। If someone feels that he is good, he is well, तो ये well-being है। If someone feels about himself that he is well, he is happy and he is prosper, तो इससे मुराद है कि he is feeling well, और इसी को वेल बीइंग कहते हैं। दूसरी टर्म जो है इसके अंदर आई है वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस द एक्सपीरियंस ऑफ वंस ओन पर्सनैलिटी और इंडिविजुअलिटी। अपनी आगाही को, खुद आगाही को सेल्फ अवेयरनेस कहा जाता है कि क्या हम अपने आप से आगाह हैं, हम अपने आप को जानते हैं, हमारे अंदर जो स्किल्स हैं, जो हमारे अंदर पोटेंशियल्स हैं, क्या हम उनको जानते हैं। इट इज द एबिलिटी टू डायरेक्टली नो, परसीव एंड फील वन सेल्फ। अपने आप को जानना, परसीव करना और फील करना, इसी को हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। देन देयर इज सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी इज अ पर्सनल जजमेंट ऑफ हाउ वेल वन कैन एग्जीक्यूट कोर्सेज ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड टू डील विद प्रोस्पेक्टिव सिचुएशंस। किसी खास सूरत हाल में अब कोई शख्स किस तरीके से परफॉर्म करता है, इसी को सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। जो असाइनमेंट्स हैं, जो किसी की जॉब है, जो असाइनमेंट्स हैं, या जो चीज़ें किसी के ज़ुम्मे हैं, या जो कोई काम करता है वो कितना बेहतर काम करता है, इसी को हम सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। देन सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज आवर बिहेवियर एंड आवर रिएक्शंस टू फीलिंग्स एंड थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। अपने इर्द गिर्द जो हैं, जो हालात व वाक़यात हैं, उनको अंडरस्टैंड करना और उसके मुताबिक जो है अपने रवैयों को पॉलिश करना, इसी को हम सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। हालात वाक़यात के मुताबिक अपने रवैयों को कंट्रोल करना। जस्ट लाइक अगर फ्रस्ट्रेशन है, एक्साइटमेंट है, तो उसमें हमारे इमोशंस क्या होने चाहिए, हमारे रिएक्शंस क्या होने चाहिए, उन रिएक्शंस और इमोशंस को रेगुलेट करना या कंट्रोल करना, इसी को सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। Then there is logical reasoning. Logical reasoning refers to the ability of a candidate to understand and logically work through concepts and problems expressed in words. अल्फाज में जो लिखे गए प्रॉब्लम्स हैं, या कोई लिटरेचर है, या जो कोई काम है, उससे चीज़ों को समझना कि इसमें क्या लिखा गया है, इस टेक्स्ट का, इन अल्फाज का
क्या मतलब है, इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन मौजूद हैं। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, इसको वर्बल रीजनिंग भी कहते हैं। देन देयर इज मास्टरी लर्निंग। मास्टरी लर्निंग किसे कहते हैं जी? मास्टरी लर्निंग मेंटेन्स दैट स्टूडेंट मस्ट अचीव अ लेवल ऑफ मास्टरी, for example 90% on a knowledge test in prerequisite knowledge before moving forward to learn subsequent information. मास्टरी लर्निंग से मुराद ये है कि आने वाले जो इंफॉर्मेशन हैं उनको समझने के लिए बुनियादी इंफॉर्मेशन को समझना जरूरी है। जब तक आप बुनियादी इंफॉर्मेशन को नहीं समझेंगे, आने वाली इंफॉर्मेशन या नॉलेज को समझना आपके लिए मुश्किल है। तो पहले अपने प्रीरिक्विजिट या जो बेसिक नॉलेज है उसको अंडरस्टैंड करना है, इसी को मास्टरी लर्निंग कहते हैं। Then self-esteem. Self-esteem is used to describe a person's overall sense of self-worth or personal value. कोई भी शख्स अपने आप को कितनी अहमियत देता है, इसी को सेल्फ एस्टीम कहते हैं। in other words, how much you appreciate and like yourself. आप अपने आप को कितना पसंद करते हैं या अपनी कितनी तारीफ करते हैं, इसी को हम सेल्फ एस्टीम कहते हैं। Self control is the ability to regulate one's emotion, thoughts, behaviors in the face of temptation and impulses. Self control और self regulation एक ही बात है कि frustration और excitement में आप अपने एहसासात को, इमोशंस को, थॉट्स को और बिहेवियर को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं, इसी को सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। ये कुछ बुनियादी टर्म्स थी जो सब थीम्स के अंदर मौजूद थी। तो इनको समझे बगैर टॉपिक बनाना बहुत मुश्किल सा काम है, या रिसर्च करना बहुत मुश्किल काम है। तो सबसे पहले मैंने इनको डिस्क्राइब किए, इनको एक्सप्लेन किए। अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ चलते हैं कि रिसर्च के टॉपिक्स जो हैं वो किस तरीके से हमने बनाने हैं। तो पहली चीज़ जो है, जब आप रिसर्च के टॉपिक्स को सिलेक्ट करें तो इनका ताल्लुक किस चीज़ से होना चाहिए? थीम और सब थीम के साथ। नीचे मैंने रेड में लिख दिया है, इफ टॉपिक इज नॉट रिलेटेड टू थीम और सब थीम, रिसर्च प्रोजेक्ट विल बी ग्रेडेड 0 मार्क्स। अगर आप जो टॉपिक बनाते हैं, जिस प्रॉब्लम के ऊपर या टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करते हैं, अगर उसका ताल्लुक सब थीम और थीम के साथ नहीं है तो आपका टॉपिक, आपकी रिसर्च, आपका रिसर्च प्रोजेक्ट मैनुअल रिजेक्ट हो जाएगा और आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए ज़रूरी है, जिस तरह मैंने पहले बताया, जो तलबा और तालिबात टॉपिक बनाते हैं उनका ताल्लुक किस चीज़ से होना चाहिए? थीम और सब थीम के साथ। अगर नहीं होगा तो फिर इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ जी, अब हम बात करेंगे जी कि रिसर्च टॉपिक्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं। तो ये पहली स्लाइड है, इसमें 2-3 मॉडल्स मैंने आपके सामने रखे हैं कि आपने रिसर्च टॉपिक बनाने कैसे हैं। तो इन्हीं मॉडल्स को सामने रखते हुए आप बेशुमार टॉपिक्स बना सकते हैं। कोई 15-20 टॉपिक्स तो मैंने इसके अंदर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, पहली टाइप के जो टॉपिक्स हैं, रिसर्च टॉपिक्स हैं, उसमें ऊपर मैंने मॉडल लिख दिया है, रोल ऑफ टीचर्स पेरेंट्स इन प्रमोटिंग। आगे मैंने खाली जगह छोड़ी। खाली जगह से मुराद यहाँ पे आप कोई भी सब थीम से कोई भी चीज़, कोई भी टर्म इसमें लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे एग्जांपल्स मैंने दी हैं, रोल ऑफ टीचर / पेरेंट्स इन प्रमोटिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में असातिज़ा का क्या रोल है या पेरेंट्स का क्या रोल है। तो ये 2 रिसर्चेस हैं। एक रिसर्च ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में असातिज़ा का क्या रोल है। दूसरा टॉपिक जो इसी के अंदर है वो ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए पेरेंट्स का क्या रोल है। तो हर आपको स्टेटमेंट के अंदर 2 टॉपिक मिल जाएंगे। फिर है रोल ऑफ टीचर्स / पेरेंट्स इन प्रमोटिंग सेल्फ अवेयरनेस, देन रोल ऑफ टीचर्स पेरेंट्स इन प्रमोटिंग सेल्फ एफिकेसी, रोल ऑफ टीचर्स पेरेंट्स इन प्रमोटिंग सेल्फ एस्टीम, role of teachers parents in promoting self regulating behavior, role of teachers parents in promoting logical reasoning, role of teachers parents in promoting problem solving। तो ये बहुत सारे मैंने टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए हैं। तो आप रोल ऑफ टीचर के हवाले से भी काम कर सकते हैं, रोल ऑफ पेरेंट्स के हवाले से भी काम कर सकते हैं। मैंने लफ्ज़ प्रमोटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आप एनहांसिंग का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेवलपिंग का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंक्रीजिंग का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोल ऑफ टीचर्स पेरेंट्स इन increasing self-esteem, role of teachers parents in developing self-esteem, role of teachers parents in enhancing self-esteem। तो जो भी अल्फाज आप इस्तेमाल करना चाहें
इन टॉपिक्स के अंदर आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि तमाम मौज़ूआत एक जैसे ना लगे, एक दूसरे से डिफरेंट हों। ये एक टाइप के जो है वो रिसर्च टॉपिक्स थे। अब हम चलते हैं दूसरी टाइप के रिसर्च टॉपिक्स की तरफ। इसमें मैंने ऊपर लिखा हुआ है इम्पैक्ट ऑफ, फिर आगे खाली जगह छोड़ दी। इस खाली जगह में आप कोई भी जो है वो सब थीम से कोई चीज लेके यहाँ पे लिख सकते, कोई भी टर्म लेके लिख सकते हैं। फॉर इम्पैक्ट ऑफ खाली जगह ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल इसमें क्या है, इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। ये आपका टॉपिक मुकम्मल हो गया। इसी तरीके से और टॉपिक जो है वो बन सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, फिर है इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, फिर है रिलेशनशिप। अच्छा, ये जो है दूसरी किस्म के जो मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं, मैंने सिर्फ 3 लिखे हैं, लेकिन आप जितने भी टर्म्स यहाँ पे सब थीम्स में इस्तेमाल हुई हैं, आप उन सब के इम्पैक्ट्स जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, मैंने जस्ट 3 एग्जांपल्स दी हैं, बहुत सारे मौजूआत इसमें से बन सकते हैं। तीसरी जो रिसर्च टॉपिक्स हैं उनका ताल्लुक जो है वो रिलेशनशिप से है। मैंने ऊपर लिखा हुआ रिलेशनशिप बिटवीन खाली जगह एंड खाली जगह। तो इसमें जो खाली जगह है, इसमें एक में तो आपका कम से कम आना चाहिए आपका सब थीम। ठीक है, फॉर एग्जांपल नीचे मैंने लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एफिकेसी एंड अचीवमेंट। रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एफिकेसी, ये सेल्फ एफिकेसी कहाँ से ली है, ये आपके सब थीम में से लिया है। एंड अचीवमेंट, सेल्फ एफिकेसी और अचीवमेंट में क्या रिलेशनशिप है, इसको फाइंड आउट करना। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक जो है इस हवाले से मैंने लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, के सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस में क्या रिलेशनशिप है, ये भी रिसर्च जो है हो सकती है। तो ये जो रिलेशनशिप की जो रिसर्च मैंने ऊपर जो स्टेटमेंट दी हुई है जिसमें 2 खाली जगह हैं, इसमें कम से कम एक खाली जगह में आपका सब थीम आना चाहिए ताकि ये टॉपिक जो है ऐसा बने जिसका ताल्लुक सब थीम के साथ हो। तो रिलेशनशिप्स की स्टडीज भी आप कर सकते हैं। तो ये तीसरी किस्म के मौजूआत हैं। फिर चौथी जो किस्म है वो एक्शन रिसर्च है जी। आपकी यूनिवर्सिटी जो है सबसे ज़्यादा रिकमेंड करती है ओपन यूनिवर्सिटी के बच्चे जो एक्शन रिसर्च कंडक्ट करें, परफॉर्म करें और इसको रिसर्च प्रोजेक्ट मैनुअल के अंदर तहरीर करें। तो मैं बड़ा सिंपली और बड़ी सादा सी डेफिनेशंस आपके सामने रख रहा हूँ, बल्कि एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्शन रिसर्च को कि एक्शन रिसर्च है क्या। तो 3 चीज़ें एक्शन रिसर्च के अंदर याद रखें। नंबर, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो लिखा हुआ है प्रॉब्लम, देन एक्शंस एंड इंटरवेंशंस और फिर रिजल्ट्स। कि अगर आपके सामने कोई क्लासरूम में आप जाते हैं, आपको प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उसके लिए आप कोई ना कोई इंटरवेंशन करेंगे, बच्चों से कोई एक्शंस करवाएंगे, बच्चों से कोई प्रैक्टिस करवाएंगे, और फिर आपने देखना है कि उसका नतीजा जो है, उसका रिजल्ट क्या निकला है। ठीक है, रिगार्डिंग दैट प्रॉब्लम। तो अगर इसके मैं एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल आप क्लास में जाते हैं, आप देखते हैं बच्चों का या बच्चे का सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत कम है, बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत कम है, राइट साइड पे मैंने लिखा हुआ है लो कॉन्फिडेंस। तो अब क्या करना है, हमने बच्चों से प्रैक्टिस करवानी है किसी ऐसी चीज से, किसी ऐसी चीज की जिससे बच्चों का कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो। तो फॉर एग्जांपल हम उनको कहते हैं जी वो क्लास में प्रेजेंटेशंस दें, क्लास प्रेजेंटेशंस, और फिर अब हम देख सकते हैं कि हो सकता है कि इस इंटरवेंशन या इस प्रैक्टिस या इस एक्शन से बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है वो रेज कर जाए। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च यही है कि आपने प्रॉब्लम को देखना है कि प्रॉब्लम क्या है, अकॉर्डिंगली आपने इंटरवेंशंस करनी है, बच्चों से प्रैक्टिसेस करवानी है ताकि वो प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइज हो जाए। इसी को हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। इन वेरी सिंपल टर्म्स मैंने आपको बताया है कि एक्शन रिसर्च क्या होती है। अब हम देखेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि आप जो भी मौजूआत लें वो एक्शन रिसर्च से रिलेटेड हों। तो अब हम देखते हैं कि एक्शन रिसर्च को मद्देनजर रखते हुए कौन से मौजूआत जो हैं, रिसर्च के टॉपिक्स जो हैं वो बन सकते हैं। तो ये देखें जी, ये चौथी किस्म के जो टॉपिक्स हैं ये ट्रूली जो है एक्शन रिसर्च है। और इसके अंदर स्टेटमेंट जो है वो देखें, मैंने लिखा हुआ है प्रमोटिंग। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, किसी न किसी सब थीम को लिखना है आपने ना, सब थीम की किसी टर्म को लिखना है, और फिर बाय यूजिंग करके फिर आगे मैंने जो है खाली जगह छोड़ दी है। तो इसके एग्जांपल देखें, आपको समझ आएगी। प्रमोटिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय टेकिंग प्रेजेंटेशंस, मैंने अभी भी आपको इसको एक्सप्लेन भी किया है सेक्शन रिसर्च को, कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना किस तरीके से, प्रेजेंटेशंस लेकर। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था ये कम था अगर बच्चों का,
तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम था, और हमने एक्शंस क्या किए हैं या बच्चों से प्रैक्टिसेस क्या करवाई हैं। हमने कहा जी आप प्रेजेंटेशंस दें क्लास में, तो उससे हो सकता है उनको कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो। तो ये टॉपिक क्या बना, प्रोमोटिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय टेकिंग प्रेजेंटेशंस। दूसरा है जी एनहांसिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय गिविंग पॉजिटिव फीडबैक। देखिए बहुत सारी इंटरवेंशंस हो सकती हैं जिसके जरिए बच्चों का हम सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, और हर एक इंटरवेंशन पे अलग अलग रिसर्च जो है हो सकती है, एक्शन रिसर्च। तो दूसरा टॉपिक है एनहांसिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय गिविंग पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक देने से बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करना। डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय एनकरेजिंग स्टूडेंट्स। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि बच्चों के जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको इंप्रूव करना थ्रू एनकरेजिंग स्टूडेंट्स को एनकरेज करके उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करना। देन इंक्रीजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय असाइनिंग लीडिंग रोल। बच्चों को लीडिंग रोल जो है वो दे दिए जाएं, क्लास का मॉनिटर बना दिया जाए, किसी ग्रुप का मॉनिटर बना दिया जाए, टीम का जो है उनको मॉनिटर बना दिया जाए, तो इससे भी उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में बेहतरी आएगी। तो इंक्रीजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय असाइनिंग लीडिंग रोल्स। देन प्रमोटिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय गिविंग एप्रिसिएशन। बच्चों को अप्रिशिएट किया जाए मुसलसल, उससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो सकता है। एनहांसिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के जरिए बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो इंप्रूव हो सकता है। डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू को करिकुलर एक्टिविटीज। को करिकुलर एक्टिविटीज के हमें हिस्सा लेने से बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है वो इंप्रूव हो सकता है। और प्रमोटिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय स्पीचेस, डिबेट्स एंड कंपटीशंस। और बच्चे अगर स्पीचेस में हिस्सा लेंगे, डिबेट्स में हिस्सा लेंगे, कंपटीशंस में हिस्सा लेंगे, तो इससे भी उनका कॉन्फिडेंस जो है वो इंप्रूव कर सकता है। तो दीज आर ऑल द टॉपिक्स, ये एक्शन रिसर्च के टॉपिक्स हैं। और देखिए मैंने अभी एक ही सब थीम लेके उसके ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स जो वो जनरेट किए हैं, और जो सब थीम इसमें मैंने इस्तेमाल किया दैट इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को जितने भी तरीकों से इंप्रूव किया जा सकता है उतने ही तरीकों से एक्शन रिसर्च की जा सकती है। ये बहुत सारी मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं। अच्छा जी, देन प्रमोटिंग सेल्फ एफिकेसी। पहले कॉन्फिडेंस पे बात की थी, अब दूसरे जो सब थीम्स हैं उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं, एक एक दो दो जो है, बल्कि सेल्फ एफिकेसी के ऊपर भी बहुत सारे जो है वो टॉपिक्स मैंने बनाए हुए हैं। देखते हैं ये क्या है। प्रमोटिंग सेल्फ एफिकेसी बाय टेलिंग सक्सेस स्टोरीज। अगर हम तलबा को, बच्चों को दूसरे जो कामयाब तरीन लोग हैं, हमारे लीडर्स हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी सुनाएंगे तो उनकी सलाहियत में भी इजाफा होगा, बच्चे मोटिवेट होंगे और उनकी सलाहियत में भी, उनकी परफॉर्मेंस में भी बेहतरी आएगी। एनहांसिंग सेल्फ एफिकेसी बाय मोटिवेशन। उनको मोटिवेट करेंगे तब भी उनकी सेल्फ एफिकेसी में इजाफा हो सकता है। डेवलपिंग सेल्फ एफिकेसी बाय पीयर मॉडल्स। जो बच्चे, जो उनके साथी हैं, अगर वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर्मल क्लास का मॉनिटर है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, उसकी अचीवमेंट बहुत अच्छी है, उसके ग्रेड बहुत अच्छे हैं, तो उसके मुतालिक तलबा को बताया जाए कि ये देखें ये आपके साथी हैं, इन्होंने, इनकी परफॉर्मेंस ये है, तो इससे भी तलबा की जो सलाहियत है उसमें इजाफा हो सकता है। प्रमोटिंग सेल्फ एफिकेसी बाय इंक्रीजिंग टाइम ड्यूरेशन। जितना बच्चा टाइम पढ़ता है, टाइम देता है पढ़ने को, अगर वो टाइम बढ़ा देगा तो जाहिर सी बात है उसकी सेल्फ एफिकेसी में भी इजाफा होगा। प्रमोटिंग सेल्फ एफिकेसी बाय एनकरेजिंग स्टूडेंट्स। अगर आप एनकरेज करते हैं बच्चों को, हाँ जी आपने अच्छा काम किया है, आइंदा मजीद आप अच्छा काम करें और आपने बेहतर काम किया है, तो इससे भी बच्चों की परफॉर्मेंस में इजाफा होगा। बच्चों की सेल्फ एफिकेसी एनकरेज करने से भी बढ़ती है। एनहांसिंग सेल्फ एफिकेसी थ्रू प्रैक्टिस। और बच्चे जितना भी काम की प्रैक्टिस करेंगे उनकी सलाहियत में इजाफा होगा। तो ये सारे मौजूआत का ताल्लुक सेल्फ एफिकेसी के साथ है, और साथ मैंने इंटरवेंशन दी हैं कि क्या क्या किया जाए कि सेल्फ एफिकेसी में इजाफा हो। तो ये मौजूआत हैं एक्शन रिसर्च के। फिर जो है और दूसरे जो सब थीम्स हैं उनके हवाले से कुछ टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रमोटिंग सेल्फ एस्टीम बाय गिविंग पॉजिटिव फीडबैक। अगर आप बच्चों को पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो वो अपने आप को ज़्यादा अहमियत देंगे। अगर उनके बारे में हम पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, हाँ जी आपका काम बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, आप गेम्स बहुत अच्छी खेलते हैं, तो बच्चे अपने आप को ज़्यादा बेहतर फील करेंगे। अपनी जो उनकी पर्सनैलिटी है उनकी नज़रों में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, सेल्फ एस्टीम में इजाफा होगा। एनहांसिंग सेल्फ एस्टीम बाय राइटिंग जर्नल्स अबाउट सेल्फ। अगर बच्चों को कहा जाए अपने ही मुतालिक जो है वो कुछ मालूमात दें, जर्नल्स लिखें, रेगुलर जर्नल्स लिखें और बताएं कि उनके अंदर क्या क्या सलाहियतें हैं, तो उससे उनकी सेल्फ एस्टीम में इजाफा हो सकता है।
प्रमोटिंग सेल्फ रेगुलेशन बाय गिविंग डायरेक्शंस एंड ट्रेनिंग। अगर बच्चों को तरबियत दी जाए, बताया जाए, डायरेक्शंस दी जाए कि अगर फ्रस्ट्रेशन हो, एक्साइटमेंट हो, तो उन्होंने अपने कैसे अपने बिहेवियर्स को रेगुलेट करना है, अपने बिहेवियर्स को किस तरीके से कंट्रोल करना है, तो इससे उनकी सेल्फ रेगुलेशन में इजाफा होगा। वैल्यूइंग अदर थ्रू वेरियस इंटरवेंशंस, और इस पे भी रिसर्च हो सकती है कि दूसरों को अहमियत दें, दूसरों की रिस्पेक्ट करें, और इसके लिए हम और इंटरवेंशंस इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक हम उनको इस्लामिक वैल्यूज से मिसालें दें, सोशल वैल्यूज से मिसालें दें, तो वो दूसरों की रिस्पेक्ट जो है वो करेंगे, और ये भी रिसर्च का मौजू बन सकता है। अजीज तलबा तलबात, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और आज का लेक्चर जो है टोटली इस बात पे था कि ये जो आपकी सब थीम्स हैं इनसे क्या मुराद है, और फिर इनसे मौज़ूआत या रिसर्च के टॉपिक्स कैसे बनाए जा सकते हैं। और मैंने बहुत सारे मौज़ूआत या रिसर्च के टॉपिक्स बनाकर आपके सामने रख दिए हैं। इसी तरह के आप और मौज़ूआत भी बना सकते हैं, ये मौज़ूआत भी आप ले सकते हैं, ये टॉपिक्स पे, इन टॉपिक्स पे भी आप रिसर्च कर सकते हैं, और इनके अलावा दूसरे इस किस्म के दूसरे मौज़ूआत भी आप बना सकते हैं, दूसरे टॉपिक्स भी बना सकते हैं। तो होपफुली कि आप अब इस काबिल हो गए होंगे कि आप अपना टॉपिक जो है वो बनाएं रिसर्च का, और उसको कंडक्ट करें। और इंशाल्लाह इसके बाद जो मेरा मज़ीद इसके बाद लेक्चर आएगा, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने रिसर्च करनी कैसे है। इससे पहले जो एक मेरा लेक्चर जो है वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड है, वो इस बात पे था कि आपने लिखना कैसे है, रिसर्च को लिखना कैसे है। जो आपका मैनुअल है उसके अंदर आपने जो 13 या 14 सवाल थे उनके जवाबात कैसे देने हैं। आज का जो मेरा लेक्चर है इसमें मैंने ये बताया है कि आपने अपने रिसर्च के टॉपिक्स बनाने के हैं, और बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपके साथ ये शेयर किए हुए हैं। और आने वाले लेक्चर में आपको ये बताऊंगा कि आपने रिसर्च करनी कैसे है, रिसर्च कैसे कंडक्ट करनी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।